Assalamu alaikum dear students. Today I am going to deliver my class for class 8 students and the subject is science. The topic I have chosen is deforestation, causes and consequences. It is the chapter number 3rd of your book, that is conservation of plants and animals. उसी का ये पहला ये क्वेश्चन है या टॉपिक है, दैट्स डिफॉरेस्टेशन. इट इज कॉज एंड consequences. Deforestation, the clearing of forests and using that land for various purposes is termed as deforestation. Clearing of forest, clearing of forest क्या होता है? जंगलों का सफाया, जंगलों को काटना, जंगलों को ख़त्म करना, और उस एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर वेरियस पर्पज, उस लैंड को इस्तेमाल करना दूसरे कामों के लिए. उस प्रोसेस उस टर्म को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. अब डिफॉरेस्टेशन होती क्या हो, इसके काजेज़ क्या है? काज की बात करेंगे. इसके दो काज होते हैं. एक होते हैं नेचुरल काजेज़, दूसरे होता है ह्यूमन काज. नेचुरल काज में आता है फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जो आग नमूदार होती है या जंगल जलते हैं, या दूसरा जो है ड्राट्स. आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले अफ्रीकन फॉरेस्ट में या यूरोप फॉरेस्ट में जो आग नमूदार हुई, जो जंगल जल रहे थे, वो कुछ हफ्तों तक रहे, कुछ महीनों तक जलते रहे. उससे क्या बहुत सारे जंगलात का नुकसान और सफाया हुआ. इस तरह ड्राट दूसरा है जो भी नेचुरल काज है. इसमें क्या, जब बहुत कुछ महीनों तक, बहुत अरसा तक जब बारिश नहीं होते तो जंगल को क्या होता है, जंगल सूख जाते हैं. इससे कुछ फॉरेस्ट ख़त्म होते हैं. इस तरह दूसरा काज जो है वो ह्यूमन काज या मैन मेड काज है. ये इसी से ज़्यादा नुकसान होता है जंगलों को, मैन मेड काज से. इसमें पहला जो है दैट इज़ रैपिड अर्बन डेवलपमेंट. अर्बन मीन्स रैपिड जल्दी ज़्यादा, और अर्बन होते हैं शहर. जब शहरों में ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट इन द सेंस जब वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनते हैं, फैक्ट्रीज़ बनते हैं, तो इससे उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स होता है वो कहाँ से आता है? जंगलों से आता है. फॉर एग्जांपल अगर हमें फर्नीचर बनाना पड़ता है या पेपर इंडस्ट्री जो है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो जंगलों से आता है, इसलिए जंगलों पे असर पड़ता है, जंगल हमें काटने पड़ते हैं. दूसरे हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन. शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है? जो लोग, कुछ ट्राइबल लोग, पीपल जो होते हैं, वो जंगलों के जो नज़दीक रहते हैं, वो क्या करते हैं, पहले वो कुछ थोड़े से इलाके पे जो जंगल होते हैं उनको काटते हैं. यहाँ पे अगर होंगे, यहाँ पे जंगल काटेंगे, इसके बाद इस लैंड पे वो एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं. इसके बाद क्या करते हैं, और आगे काटते हैं ये जंगल, आगे तो ये जंगल भी काटते हैं, उससे आगे जो जंगल, इन पे कुछ शेड्स बनाते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, और यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं. इस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद यहाँ भी कुछ, फिर वो यहाँ पर आते हैं और आगे जो जंगल है उनको काटते हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं. इसी तरह ये आगे जाते जंगलों को सफाया करते हैं. ये भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इसके जंगलों के लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए. तीसरा जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो आमतौर हम जंगली इलाकों में बनाते हैं. वहाँ पे बहुत सारे जंगलों को हमें काटना पड़ता है. इस तरह बिग डैम जो है, जहाँ पे हम पानी को रिजर्व करते हैं, पानी को, जो बारिश का पानी होता है उसको, यहाँ बहुत सारे सोर्सेज जो पानी होता है उसको हम एक ही जगह जमा करते हैं और बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं. जैसे बाकरा डैम है, इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स हैं. उनके लिए क्या करना पड़ता है, हमें उन जो उस इलाके में जो जंगल होते हैं उनको हमें सफाई करना, पहले काटना पड़ता है, उसके बाद हम डैम्स बनाते हैं. इस तरह थर्ड है रोड कंस्ट्रक्शन. रोड में मोस्टली जो हिली एरियाज़ है उनमें जो लोग बसते हैं उनके लिए जब हम रोड लेते हैं, जो हम जंगलों के बीच में से निकालना पड़ता है, इसलिए हमें जंगलों को काटना पड़ता है. फिर इसके बाद क्या है, माइनिंग क्या होता है? जो मिनरल्स हम निकालते हैं, जैसे यहाँ पत्थर हम निकालते हैं, वो क्या हिली एरियाज़ में होते हैं. हिली एरियाज़ में जंगल भी होते हैं, और जब हमें वो निकाल जाते हैं तो इसमें जंगलों का भी नुकसान होता है. इसके बाद क्या है, फ्यूल रिक्वायरमेंट्स. जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं घरों में, मोस्टली जो
जंगलों के करीब लोग रहते हैं, ये रूरल एरिया में ज़्यादा होता है, उसके लिए हमें मिलियंस ऑफ टन्स की ज़रूरत पड़ती है। जो जंगलों के करीब रहते हैं बहुत सारे, अगर हम कश्मीर की बात करें, जो हमाम हम जलाते हैं उसमें बहुत सारी लकड़ी लगती है, वो क्या हम जंगलों से लाते हैं, इसलिए उसका असर डायरेक्टली जंगलों पे पड़ता है। इसके बाद टिम्बर एक्सट्रैक्शन है, लकड़ी जब जो हम निकालते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, जब हम मकान बनाते हैं या पुल बनाते पड़ते हैं, पहले हम पुल भी बनाते हैं लकड़ी के, अभी भी वो कुछ जगहों पे हैं, उसके लिए हमें जंगलों को काटना पड़ता है। अब मेजर कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्ट, जब जंगलात का सफाई हमने किया, जब ये प्रॉब्लम्स हुई, जब हम ये चीज़ें करेंगे, टिम्बर एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर रोड्स बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे, उससे कंसिक्वेंस, उसके प्रॉब्लम्स क्या होंगी ज़मीन पे या इंसानों पे, कौन कौन से प्रॉब्लम होंगे, वही हो गई कंसिक्वेंसेस। पहला जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लांट्स पीते हैं, या प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स रहे ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाएगा, इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो तो ये पोल्यूटेंट भी बन जाता है, इसलिए ये पोल्यूशन लेवल भी इंक्रीज़ होगी। दूसरे बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स होते हैं जंगलों में, जब जंगल ख़त्म होंगे तो जो प्लांट्स हो गए, दूसरे किस्म के छोटे छोटे प्लांट्स या जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो भी इससे ख़त्म होते हैं। और थ्रेट्स एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ हो उस पर भी असर पड़ता है, उसका जब हैबिटेट ही ख़त्म होगा तो वाइल्ड लाइफ पर भी असर पड़ेगा। तीसरा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल जिसे हम कहते हैं, ये भी इफ़ेक्ट होगा देयर बाय, इससे जब हाइड्रोलॉजिकल साइड इफेक्ट हो, उससे रेनफॉल भी कम होगा, इससे रेनफॉल पर भी असर पड़ेगा। जब रेनफॉल कम हुई तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। जब रेनफॉल ही नहीं हो तो ग्राउंड लेवल कुदरती कम होगा इससे। और फोर्थ है डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, डिफॉरेस्टेशन से फ्लड भी होंगे। जब बारिश होते हैं तो ये रिटेन करते हैं इस रेन वाटर को, रेन वाटर को रिटेन करते हैं कुछ टाइम के लिए, या थोड़ा सा वो एब्जॉर्ब भी करते हैं, चूस लेते हैं, थोड़ा जो रन ऑफ होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, जब जो ही बारिश होगी ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ये रिवर्स में आएगा, इससे फ्लड्स हो गए। और इससे और दूसरा जो ड्राट्स, जब एवापोरेशन होंगे, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, ये प्लांट्स जो है उससे ट्रांसपायरेशन होंगे, इससे वेपर्स बन जाते हैं, फिर बारिश बन जाती है वेपर्स का। तो जब प्लांट्स रहे नहीं तो इससे बारिश नहीं बनेगी, तो उससे क्या होगा, ड्राट्स होगा ज़मीन पर, पानी जब नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो इससे ड्राट्स होगा, खुश्क साली जिसे कहते हैं वो होगा, उसे ज़मीन पे जो प्लांट्स, बाकी छोटे जो प्लांट्स, जो एग्रीकल्चर वो भी इफ़ेक्ट होगा। इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत ये ग्लोबल इशू है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब इन फॉरेस्ट को हम काटेंगे, इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। जब जितना ज़मीन पे गैसेस, जो ये ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होंगे, इतना जो सूरज की जो किरणें होंगे ज़मीन पे जब पहुँचते हैं, जो उसको ये ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं उसको ज़मीन पर वापस जाने नहीं दे, इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ज़मीन का। जब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगा ज़मीन पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन क्या होगी, गर्मी होगी। जब ज़मीन गर्म होगा तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग एक हो गया थोड़ा सा, एक डेकेड में अगर 10 साल में तो 0.1 डिग्री भी इनक्रीज़ हो तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। अगर 1 डिग्री ज़मीन पर ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर 1 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे बहुत जो ये ग्लेशियर होंगे ये सब ख़त्म होंगे। और उससे ग्लेशियर के जब ख़त्म होंगे उससे क्या होगा, जो यहाँ पे पानी जो हमें मिलता है वो नहीं मिलेगा, यहाँ पे स्कैर्स ऑफ वाटर होगी, और ये पानी जो ये ग्लेशियर ये मेल्ट हो जाएंगे, और ये पानी कहाँ जाएगा, ये ओशन में जाएगा। ओशन में जो लो लाइंग एरियाज़ होंगे, जो समुद्रों के करीब रहते हैं, वहाँ पे फ्लड्स होंगे, वहाँ पे सुनामीज होंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड में जो हिली एरियाज़ में रहते हैं उनमें क्या होगा, वाटर स्कैर्स होगी, यहाँ पे वाटर नहीं होगा जब ग्लेशियर ही ख़त्म होंगे। इससे ग्लोबल वार्मिंग से और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होंगे। उसके बाद है सॉइल एरोजन एंड लैंडस्लाइड। सॉइल एरोजन भी होता है,
जब हम फॉरेस्ट को काटेंगे तो सॉइल इरोजन होगा और लैंडस्लाइड्स भी होगा, और इससे और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं इससे, ये डिफॉरेस्टेशन से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं और आगे दूसरा जो इसके कंसिक्वेंस होंगे और उन पे बात करेंगे और कोई दूसरा टॉपिक भी उठाएंगे। थैंक यू।